इनसे जरा बच के रहना। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर किसी परिवार का शादीशुदा बेटा अच्छा नहीं कमाता तो उसकी पत्नी के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है? क्या ऐसे लड़के के परिवार को शादी से पहले पता नहीं चलता कि उनका सपूत अपना घर नहीं चला पाएगा? पर ऐसे लोगों का मानना होता है कि बेटे की शादी कर दो फिर सब ठीक हो जाएगा। मतलब जो माँ बाप उसकी परवरिश करते हुए अच्छे संस्कार देने में नाकाम रहे, अब उनकी आने वाली बहू को वो काम करना है। फिर अगर शादी के बाद भी बेटे की हालत नहीं सुधरी तो दूसरे घर की लड़की पर दोष मढ़ दिया जाता है। जो लड़की कल तक अपने पिता के घर में राजकुमारी की तरह रहती थी, अब नौकरानी की तरह रहती है। ऐसे लोग झूठ बोलकर अपने बेटे की शादी मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की से कर देते हैं ताकि कोई जल्द उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश ना कर सके। आज मैं आपको एक ऐसे ही पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी की एक छोटी सी रियल कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम था रिया। रिया शिक्षा और संस्कार के साथ में उसकी सुंदरता में भी कोई कमी नहीं थी। जब रिया की शादी की बात चल रही थी तब लड़के वाले बहुत मॉडर्न सोच दिखाकर मिले थे। रिया ने शादी से पहले ही बता दिया था कि वो घर का सारा काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे जॉब भी जारी रखनी थी। लड़के वालों को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि उनके घर में सब मिलजुल कर काम कर लिया करते थे। रिया के घर वालों को सभी सच्चे और ईमानदार लगे, इसलिए रिया के परिवार वालों ने कोई जांच पड़ताल भी नहीं की और शादी हो गई। शादी के बाद रिया को पता चला कि सब कुछ गलत बताया गया था। घर में कोई भी काम वाली नहीं आती थी, ऊपर से लड़के की पढ़ाई तक सही नहीं बताई गई थी। रिया को जॉब पर जाने से पहले सारा काम करके जाना पड़ता था और आकर फिर से काम पर लगना होता था। रिया के घर के संस्कार ऐसे थे कि उसने लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं समझा। उसकी गर्भ अवस्था के 7वें महीने में ससुराल से कोई सहायता ना मिलने पर उसे जॉब भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो सारा काम नहीं कर पा रही थी। उन्हीं दिनों उसे पता चला कि उसके पति के शादी से पहले 3-4 लड़कियों के साथ संबंध रहे थे और उनमें से 2 से अभी भी बात जारी है। रिया द्वारा इस बात का विरोध करने पर दोनों में कहासुनी हो गई और पति ने गुस्से में उसे धक्का मार दिया और वो दीवार से टकराकर गिर गई। किस्मत से सिर में थोड़ी चोट आई, पर बच्चा ठीक ठाक था। सास ने बहू को यह कहकर समझा दिया कि कभी कभी पति को गुस्सा आ जाता है, हमें ही धीरज से काम लेना चाहिए। लड़के उड़ते भंवरे की तरह होते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ बैठते रहते हैं। यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या उस समय सास को अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ नहीं जड़ देना चाहिए था? रिया के घर वालों ने भी निर्णय रिया पर ही छोड़ दिया, क्योंकि अब वो मां बनने वाली थी और उसका फैसला बच्चे की जिंदगी को भी प्रभावित करने वाला था। आज भी हमारे समाज में तलाक लेना इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। हर कोई इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। अपने बच्चे के बारे में सोच सोच कर रिया यह कदम नहीं उठा पाई और अब साथ में रहने लगी। आज भी वो पति के साथ तो रहती है, पर क्या दिल से उसे सम्मान दे पाती होगी? और ऐसी सास को तो अपनी झूठी शान दिखाना बंद ही कर देना चाहिए, जिसे सही गलत की पहचान ही ना करनी आती हो। एक औरत ही औरत को ना समझे तो इससे बड़े दुख की बात तो कुछ हो भी नहीं सकती। अंत में यही कहना चाहूंगी कि अपनी बेटी की शादी करते समय लड़के वालों से हर एक बात साफ साफ करें
लड़के के सारे दस्तावेज और वेतन पर्ची जरूर देखें। परिवार के बारे में पूरी जांच पड़ताल भी करें। सबसे जरूरी है कि अपनी बेटी को आत्मनिर्भर और निडर बनाएं। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।